तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियान चैन होता है वो जैंग फैमिली के उस मेंबर के ऊपर अपना किलिंग अटैक जो होता है उसे कर देता है। जिसे देखने के बाद वो जैंग फैमिली का जो बंदा होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करने के बाद अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा अंत जो है वो इस प्रकार होगा। और जैंग फैमिली के बंदे के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन की सोड के ऊपर आकर एकदम से एक एरो टकराता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और अब जियान चैन जो होता है वो उस एरो को देखने लगता है और उस एरो को देखते हुए बोलता है कि ये एरो जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने सुना था कि जैंग फैमिली के अंदर दो भाई जीनियस है, जिनमें से जो बड़ा भाई है उसका नाम जैंग ई लोंग है, जो कि टियान लोंग गैंग के अंदर ब्लडी गार्ड्स का काम करता है। और वहीं दूसरा जो उसका यंगर ब्रदर है उसके पास में सुपर स्किल है और चर की ओर से लेजेंडरी और चर जो है वो भी कहा जाता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही आर्चर हो। जो सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो उसके बाद में मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी जैंग फैमिली के बंदे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली जो ब्रदर हु है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम भी देखते हैं कि जियान चैन कैसे बचता है। जियान चैन, अब तुम्हारी तो एरोगेंस का बदला जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर सरेंडर कर दूँ, लेकिन मुझे कहते हुए ये डर है कि तुम जो इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी जियान चैन के ऊपर 3 एरो को शूट करते हुए बोलता है कि अगर सरेंडर नहीं करोगे तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं इसे अपनी फैमिली मेम्बरों को किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। और उसके इतना सोचते ही जियान चैन डॉज कर उसके अटैक से बचते हुए बोलता है कि मुझे ही नहीं लगता कि तुम मुझे मार पाओगे या फिर तुम किसी अपने फैमिली मेम्बर को यहाँ पर बचा पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने स्लैश अटैक को कर जो जैंग फैमिली का वो मास्टर होता है उसे वहीं पर ही मार देता है। जिसे देखकर वो यंग मास्टर हो जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पर क्या हुआ। और उसे ऐसे शौक देखने के बाद जियान चैन गुस्से में उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, तुम इस चीज़ के क्वालिफाई नहीं हो कि मुझे यहाँ पर रोक सको। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने 6 एरो को तैयार करते हुए जियान चैन से बोलता है कि चूंकि तुमने यहाँ पर मेरे अंकल को मार दिया है तो चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक को किस तरह से रोक पाते हो। और इतना बोलते के साथ ही यंग मास्टर हो जो होता है वो हेक्सा ब्रस्टिंग एरो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उन 6 के 6 एरो को जियान चैन की तरफ शूट कर देता है। और उस अटैक को देखने के बाद जैंग फैमिली के सभी मेंबर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि अब जियान चैन यहाँ पर मरेगा, क्योंकि यंग मास्टर का ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि जैन युआन रियलम के 3rd लेवल का बंदा भी इसे नहीं रोक सकता। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जब तक मास्टर यूं यहाँ पर है, अब चाहे ये किसी भी प्रकार की स्किल का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी ये जिंदा नहीं बचने वाला। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उसके अटैक को देखते हुए बोलता है कि मेरा यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं था कि मैं बेफालतू के लोगों को मारता फिरूँ, लेकिन तुम लोगों का कमीनापन देखने के बाद अब मैंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया है कि आज तुम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करने लगता है, जहाँ पर कि वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब जियान चैन के ऐसे रूप को देखकर जो वो यंग मास्टर हु होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जैंग फैमिली के बाकी बंदे भी वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ, इस बंदे का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उनसे बोलता है कि क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ से भागकर अपनी जान को बचा लोगे? अपनी जान बचाने के लिए अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो स्वॉर्ड मेटलिस अटैक जो होता है उसे कर देता है। और उस अटैक के कारण पहले तो जो यंग मास्टर हो गए वे 6 के जो एरो होते हैं वो आसमान में ही बर्बाद हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जाकर वो अटैक जो होता है वो उन सभी लोगों से टकराता है, जिस कारण वे भी हवा में उड़ जाते हैं। और अब उस अटैक को देखने के बाद यंग मास्टर हो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरा हेक्सा ब्रेस्टिंग एरो को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे। और उसके इतना बोलते ही जियान चैन का अटैक उसे भी आकर टकराता है, जिस कारण वो यंग मास्टर हो जो होता है वो भी सीधे जाकर चट्टानों के बीच में टकराता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि यंग मास्टर हो की अब हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वो खांसते हुए बोलता है कि डैम इट, ये बास्टर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो आकर उसके सर पर अपने पैर को रख देता है और अपने पैर को रखते हुए उसे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें इस चीज़ की परमिशन दी थी कि तुम यहाँ पर अपने शरीर को हिलाओ?
और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही यंग मास्टर हो जो होता है वो वहाँ पर रोने लगता है। रोते हुए जियान चैन से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर गलती की है, मैं अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे बख्श दो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे दोनों पैरों को नहीं तोड़ना चाहते थे, क्या तुम लोग मुझे तड़पा तड़पा के नहीं मारना चाहते थे, लेकिन अब जरा देखो तो तुम लोगों ने तो अपनी हार मानना शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही यंग मास्टर हो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आज जो कुछ भी हुआ वो सारी की सारी मेरी जैंग फैमिली की गलती थी, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो भी नील डाउन करने लगते हैं। और जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, प्लीज़ हम लोगों को जाने दीजिए, हम लोग गलत थे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हें रीजन देना होगा कि आखिर मैं तुम लोगों को जाने क्यों दूँ। जो सुनकर यंग मास्टर हो जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि हमें न्यूज़ मिली थी कि थर्ड टायर की बीस्ट किंग वैली जो है उसके अंदर का जो बीस्ट किंग था वो मरने वाला है, इसीलिए सभी स्किलफुल वॉरियर जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं यहाँ पर कि हमारी चैंग फैमिली और जैंग फैमिली भी वहाँ पर पहुँचने ही वाली होगी। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बीस्ट वैली के बारे में मैंने बहुत सारे रूमर सुने हैं कि वहाँ पर थर्ड टायर का एक टाइगर जो है वो रहता है और उसकी जो केव है उसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर भी मौजूद है। और इतना सोचने के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर रखते हुए उसे बोलता है कि तुमने कहा कि जो उस केव का बीस्ट किंग है वो मरने वाला है, तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम इस बात को कैसे साबित करोगे कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे। जो सुनते के साथ ही जो यंग मास्टर हो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मेरी लाइफ एंड डेथ जो है वो इस टाइम पर तुम्हारे कंट्रोल में है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि एक बार मैं यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाऊँ, जिसके बाद मैं सीधा तियान लोग गैंग के पास में जाऊँगा ताकि मैं उन्हें तुम्हारे बारे में न्यूज़ दे सकूँ और तुम्हें जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। और इधर उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन उसके पास में आते हुए बोलता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम लोगों के संबंध जो है वो तियान लोंग गैंग के साथ में है, तो इसीलिए तुम्हारे और मेरे बीच में जो दोस्ती है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ पर केवल एक ही रास्ता बचा है कि तुम्हें जान से मार दिया जाए। जो सुनकर वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन अब जो जियान चैन होता है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उस बंदे को वहीं पर ही जान से मार देता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जैंग फैमिली के बाकी के मेंबर बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। और एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि इसने तो उसे मार दिया। तभी दूसरा बंदा घबराते हुए बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, हमारा उसके साथ में कोई भी संबंध नहीं था, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उनसे बोलता है कि वो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूँ, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल भी है। शुरू में मुझे लगता था कि जो जैंग फैमिली है वो कोई अच्छी फैमिली होगी, लेकिन आज चूँकि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बार बार मुझे मारने की कोशिश की है, बार बार मेरे खिलाफ और मेरी फैमिली के खिलाफ उल्टे सीधे शब्द बोले हैं, तो इसीलिए मैं आज तुम सभी को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन सभी लोगों को भी मारना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो होती है वो पूरी वैली के अंदर गूंज जाती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे पर्सन पर आ जाता है, जो कि एक जगह पर पहुंचने के बाद उस जगह को देखते हुए बोलता है कि वो इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यही बीस्ट किंग की वैली है। जो सुनते के साथ ही उसके पास में खड़ा हुआ ओल्ड मैन जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने अपने कुछ लोग जो थे वो यहाँ पर लिंक लैंड के अंदर भेज दिए थे ताकि उनमें से यहाँ पर कोई भी ना आ पाए। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सच में अगर आपने तो यहाँ पर जो लिंक लैंड है उसे बस एक मजाक बनाकर रख दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी पर्सन के हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि सच में जो चैंग क्लैन के लोग हैं उनके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है, वे वो बातें करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, बस वे ऐसे ही बातें जो होती है वो हवा में कहना स्टार्ट कर देती है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना जो है वो थंडरबोल्ट से हो रहा है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर कौन है वहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंक फैमिली के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं। और जो फर्स्ट अंकल होता है वो उसे बोलता है कि आखिर ये कौन हो सकता है, ये मैं हूँ तुम्हारा ग्रैंडफादर लिंग शैन। जो सुनते के साथ ही वो बंदा शौक होते हुए बोलता है कि लिंग शैन आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या जो लिंक क्लैन था वो अपने इंटरनल अफेयरों से नहीं जूझ रहा था, तो फिर आखिर वो इस जगह पर कैसे आ गया, क्या वो यहाँ पर मरना चाहता है बीस्ट वैली के अंदर। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में इन लोगों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, जो कि ये खुद को यहाँ पर ह्यूमिलेट कराने के लिए आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो सामने खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो फर्स्ट अंकल से बोलता है कि लिंक शैन तुम्हारा लिंक क्लैन जो है वो जल्दी ही ख़त्म होने की कगार पर है, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए। लगता है कि जो लिंक क्लैन है वो जल्दी ही मरना चाहता है। जो सुनकर फर्स्ट अंकल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो कहना बंद करो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ में यहाँ पर फाइट क्यों नहीं करते।
जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो फर्स्ट अंकल से बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करना नहीं चाहता, लेकिन बस बात यह है कि तुम इस चीज़ के क्वालिफाई ही नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ में फाइट करूँ। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड अंकल होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए उसे बोलता है कि वो लगता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा हाईली सोचते हो। सच बताओ तो हकीकत तो ये है कि तुम लोग इस चीज़ के क्वालिफाई नहीं होगी तुम हमारे राइवल बन सको। जो सुनकर फर्स्ट अंकल जो होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। जो सुनकर सेकंड अंकल जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस शैंग क्लैन के कुछ यूजलेस लोग हैं, इन लोगों के साथ में आपको फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें तो मैं ही संभाल लूँगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सेकंड अंकल के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे चैंग क्लैन को ह्यूमिलेट करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो अंकल होता है वो भी उसके ऊपर थंडर स्लैश अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि चलो वो तो देखा जाएगा कि कौन किसे यहाँ पर मारता है। और अब सेकंड अंकल के अटैक को देखने के बाद वो चैंग फैमिली का बंदा जो होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका अटैक तो बहुत पावरफुल है और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि मैं जैन युआन रियलम के 4th लेवल पर पहुंच चुका हूं, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे साथ में कंप्लीट कर पाओ। और उनकी इस बात को सुनने के बाद जो सेकंड अंकल होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सब कुछ जियान चैन के कारण हुआ है, क्योंकि उसके कारण ही मेरी स्किल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और इतना सोचकर सेकंड अंकल जो होता है वो उन लोगों की बेइज्जती करते हुए उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को शुरू में ही बोला था, तुम लोग पूरी तरह से यूजलेस हो और तुम लोग मेरा सामना नहीं कर सकते। जो सुनकर उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो दूसरा ओल्ड मैन जो होता है वो उसे समझाते हुए बोलता है कि ब्रदर गोंग क्या आप भूल चुके हो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे, हम दूसरे मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और उनके इतना बोलते के साथ ही एकदम से वहाँ पर बीस्ट जो होता है उसके ज़ोर से रोर करने की आवाज़ आती है, जिसे देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि ये साउंड तो उसी टाइगर का है, लगता है कि वो टाइगर जो है वो अब मरने वाला है, तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही वो चैंग क्लैन का बंदा जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोग बस लगी थे, एक बार इस टाइगर के ख़त्म होने का इंतज़ार करो, उसके बाद मैं तुम सभी लोगों को भी मार दूंगा। जो सुनकर सेकंड अंकल गुस्से में बोलता है कि क्या कहा तुमने बास्टर्ड। और इतना बोलते के साथ ही वे बंदे जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सेकंड अंकल को उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो फर्स्ट अंकल होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ब्रदर रुक जाओ प्लीज़, शांत हो जाओ। क्या तुम भूल चुके हो कि हमारा यहाँ पर आने का मेन रीज़न क्या था? हम यहाँ पर किसी प्रकार के ट्रेजर को लेने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम जियान चैन को ढूंढ सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो एकदम से वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि फर्स्ट अंकल और सेकंड अंकल मुझे तो यहाँ से गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर आखिर आप लोग जो है वो अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जियान चैन को घेर लेते हैं और एक बंदा जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन चलो ये काफ़ी अच्छा है कि हमें मिल गया। तभी एक और बंदा बोलता है कि जियान चैन तुम पिछले 3 महीने से वैली के अंदर हो और जबकि तुमने कहा था कि तुम 2 महीने में घर वापस लौट जाओगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन क्या बात है, तुम्हारी बॉडी जो है वो थोड़ी मोटी लग रही है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ देखकर ऐसा लगता है कि जियान चैन ने दोबारा से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया है। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उन सभी लोगों से माफ़ी मांगने लगता है और उनसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आप लोगों को मेरे कारण जो है वो इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा। जो सुनकर जो फर्स्ट अंकल होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन आखिर तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तभी जो सेकंड अंकल होता है वो भी बोलता है कि जियान चैन हम लोग जो है वो एक फैमिली है, तो इसीलिए तुम्हें हमारे से इस तरह से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपने मन में सोचता है कि ये ग्रुप जो है वो हमेशा ही मुझे घर वाली फीलिंग देता है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं हमेशा ही लिंक क्लैन को प्रोटेक्ट करूँगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही माउंटेन के पीछे से एकदम से लड़ने की आवाज़ें आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही अब लिंक क्लैन के लोग जो होते हैं वो भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो फर्स्ट अंकल होता है वो बोलता है कि लगता है कि चैंग फैमिली के जो लोग हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो इसीलिए हम लोगों को भी वहाँ पर चलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही सेकंड अंकल भी बोलता है कि हाँ पक्का वहाँ पर वैल्यूबल ट्रेजर होगी, तो इसीलिए हम उन्हें वे ट्रेजर प्राप्त करने नहीं दे सकते, नहीं तो वे हमारे खिलाफ ही उनका इस्तेमाल करेंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन एकदम से उनके आगे आ जाता है और उन्हें रोकते हुए बोलता है कि प्लीज़ 1 मिनट रुक जाओ। जो सुनकर फर्स्ट अंकल जियान चैन से पूछता है कि जियान चैन क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास में उनसे निपटने का कोई प्लान है? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि इस टाइगर की रोर को सुनने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, लेकिन उसके बाद भी वो अभी इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, तो इसीलिए हम लोग जो है वो अभी यहाँ पर रुककर जो सिचुएशन है उसका एडवांटेज लेंगे और जब तक का वो टाइगर मर नहीं जाता तब तक के फाइट को देखेंगे, और जैसे ही वो मर जाएगा तो हम उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर सारे ट्रेजर को प्राप्त कर लेंगे।
तो इसीलिए प्लीज़ आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर रुकिए, इतना मैं जो सिचुएशन है उसे थोड़ा देख कर आता हूँ। जो सुनकर फर्स्ट अंकल जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन वहाँ से जाने ही लगता है। तभी जो सेकंड अंकल होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ब्रदर, क्या आपको नहीं लगता कि जो जियान चैन है वो थोड़ा सा मिस्टीरियस हो गया है, और आखिर ये जा कहाँ रहा है। और फर्स्ट अंकल की बात को सुनते के साथ ही जो सेकंड अंकल होता है वो बहुत ही फनी तरह से उसे पंच मारते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन के पास में यहाँ पर खुद के सोचने समझने की ताकत है, तो इसीलिए हमें उसके मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और तुम अपने मुंह को बेफालतू की बंद रखा करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि साउंड का पीछा करते हुए जा रहा होता है। और वो अपने मन में बोलता है कि अगर यहाँ पर साउंड के हिसाब से देखा जाए तो जो वो टाइगर है वो बिल्कुल मेरे सामने होना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो एक स्टोन के पीछे जाकर छुप जाता है, जहाँ पर कि वो जैसे ही आगे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो उस टाइगर के साथ में फाइट कर रहे हैं। जहाँ पर कि उनके साथ में फाइट करने के कारण टाइगर भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, लेकिन उसके बाद भी वो उनके बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है। जिसे देखने के बाद चैंग फैमिली का जो मेंबर होता है वो चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से बोलता है कि ये बीस्ट अब मरने ही वाला है, तो इसीलिए सभी लोग साथ में मिलकर अटैक करो। और उन लोगों को फाइट करता हुआ देखकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो आराम से यहाँ पर फाइट करो, इतना मैं केव के अंदर देख कर आता हूँ कि आखिर इसके पास में कौन कौन से ट्रेजर थे। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो जंप करते हुए केव के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर कि कुछ ही देर में वो केव के अंदर पहुँच जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि सच में ये बीस्ट जो था वो तो बहुत ही ज़्यादा लालची था, क्योंकि इसने तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर जो है वो यहाँ पर इकट्ठा कर कर रखे हुए हैं। और गाइज, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड और थैनोस का जो ये गाउंटलेट है ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कितना ज़्यादा मज़ा आएगा कि अगर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो इस गाउंटलेट को पहन कर और कैप्टन अमेरिका की शील्ड लेकर फाइट करने के लिए उतर जाए तो। और अब वहाँ पर ट्रेजरों को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने पास से बैग को निकाल लेता है, और उस बैग को निकालने के बाद बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे ट्रेजर है, ये मेरे लिए इनफ रहेंगे क्लैन के डेवलपमेंट को करने के लिए। तो चलो फिर अब इन सारे के सारे ट्रेजर को यहाँ से लेकर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने बैग के अंदर उन सारे के सारे ट्रेजरों को भर लेता है। और उन सारे ट्रेजरों को भर लेने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि ये इस केव का आउटर हिस्सा था, तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसके डीप वाले हिस्से के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे और भी अच्छे ट्रेजर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उस केव के अंदर वाले हिस्से में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी, अंदर वाले हिस्से में बाहर के मुकाबले और भी ज़्यादा ट्रेजर जो है वो मौजूद है, क्योंकि इन हर्ब के अंदर बहुत सारे प्रीमियम हर्ब भी मौजूद है, जिनसे कि बहुत ही अच्छी अच्छी एलिक्सर जो है उसे बनाई जा सकती है, जिससे कि मदद से मैं सभी यहाँ पर क्लैन मेंबरों के कल्टीवेशन को बूस्ट कर पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उन सभी हर्ब को भी अपने बैग के अंदर भर लेता है। और उन्हें भरते के साथ ही जैसे ही जियान चैन अपनी बराबर में देखता है तो वो बोलता है कि ओ, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर अभी एक भी और ट्रेजर जो है वो मौजूद होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उस लास्ट ट्रेजर की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि एक सोड एनर्जी होती है जो कि स्टोन के अंदर बनी होती है। और जियान चैन जो होता है वो उसके पास में आने के बाद बोलता है कि ये तो देखने में कोई सोड फॉर्म लग रही है, जो कि किसी मास्टर के द्वारा यहाँ पर छोड़ी गई होगी। और इतना बोलकर जियान चैन जैसे ही उसे टच करता है तो एकदम से उसके अंदर से वाइब्रेशन होती है, जिसे देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही आसमान में काफ़ी सारी एनर्जी सोर्स बन जाती है, जिनका पॉइंट जो होता है वो सीधे जियान चैन की तरफ ही होता है, जो कि अब जियान चैन की तरफ बढ़ने लगती है। जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में इन्हें ऐसा लगा था कि ये मामूली सी सोर्स जो है वो मुझे यहाँ पर हार्म पहुँचा पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करता है, और उसकी केवल ओरा से ही जो भी एनर्जी सोर्ड होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो सोर्ड की तरफ देखने लगता है, और सोर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि और सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आ रही है कि वो टाइगर जो है वो किस तरह से यहाँ पर इंजर्ड हुआ। असल में जो वो टाइगर था वो इस पावर को हार्वेस्ट करना चाहता था। तो चलो इस चीज़ को ट्राई कर देखते हैं। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि ये सोड एनर्जी जो है वो यहाँ पर मेरी ज़्यादा मदद कर पाएगी। और इतना बोलकर जियान चैन दोबारा से अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है, और हम देखते हैं कि अब जियान चैन जो होता है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि वह एनर्जी सोड अटैक कर रही होती है। लेकिन जियान चैन जो होता है वो उसके बाद भी वहाँ से सारी की सारी सोड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण अब जियान चैन के पीछे काफ़ी बड़ी शोर जो होती है वो शो होने लगती है। और जो जियान चैन होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, इसे एब्जॉर्ब करने के कारण मैं जैन युआन रियलम के 4th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। सच में मुझे यकीन नहीं होता कि ये मामूली सी सोर पावर जो थी वो असल में इतनी पावरफुल थी कि इसने मेरे एक टेयर को बढ़ा दिया।
और जियान चैन की इतना बोलते ही जहाँ पर वो स्वॉर्ड एनर्जी लगी हुई थी वो एक जगह एकदम से टूटने लगती है और हम देखते हैं कि उस जगह से निकलकर एक बैच जो होता है वो जमीन पर गिरता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि आखिर ये क्या है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन की इमेज जो होती है वो उस बैच के अंदर से निकल कर बाहर आती है, जो कि बोलती है कि मुबारक हो, तुमने स्पेशल पास जो है उसे प्राप्त कर लिया। और जो पर्सन भी इस स्पेशल पास को प्राप्त कर लेता है उसके पास में ये मौका होता है कि वो ग्रीन फ्लेम हेड के अंदर आकर वहाँ पर आर्मी को ज्वाइन कर सकता है और मेरा अप्रेंटिस बन सकता है, जिसके बाद मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी हर चीज़ में जो है वो मदद करूँगा। और अब इतना सुनते के साथ ही जियान चैन भी उस बैच को उठा लेता है और उस बैच को उठाने के बाद वो बोलता है कि अच्छा तो ये ग्रीन फ्लेम सिटी का मैन बैकर है, लेकिन उसके बाद भी मुझे डर है कि ये स्टेज के क्वालिफाई नहीं है कि ये मेरा मास्टर बन पाए। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो वो केव होती है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाती है, जो देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि वो लगता है कि केव टूटने वाली है, इसीलिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर कि पीछे पीछे केव भी टूट रही होती है। लेकिन जो जियान चैन होता है वो सही टाइम पर केव से बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये किस तरह का ट्रैप बनाया गया था कि ट्रेजर को प्राप्त करते के साथ ही जो केव है वो कोलैप्स हो जाएगी। और ये क्या ये उसी पर्सन के द्वारा किया गया था जो कि ग्रीन फ्लेम सिटी से बिलोंग करता है। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। और जियान चैन की इतना बोलते के साथ ही हम दोबारा से उसी टाइगर को देखते हैं जो कि अभी भी चैंग फैमिली के लोगों को मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से बीस्ट के ऊपर अटैक करो, ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग फैमिली का बंदा होता है वो उन सभी लोगों को रोक देता है और उन सभी को बोलता है कि उसे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे फॉलो कर हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बीस्ट होता है वो भी बेचारा अपनी घायल हालत में वहाँ से निकल जाता है। जो देखने के बाद चैंग फैमिली का बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि जो टाइगर है वो अपने आप ही यहाँ से जा रहा है, तो चलो अब हम लोग जो है वो केव के अंदर चलकर वहाँ पर जो ट्रेजर रखा हुआ है उसे आपस में बांटते हैं। जो सुनने के बाद वो ओल्ड मैन भी बोलता है कि हाँ चलो तो फिर केव के अंदर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो केव की तरफ पढ़ने लगते हैं और केव की तरफ पढ़ते हुए बोलते हैं कि ठीक है सभी लोग जो है वो अपनी बॉडियों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है वो हमें लेकर जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद सभी लोग हाँ बोल देते हैं, जिन्हें देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इन लोगों को बहुत ही बड़ा सदमा जो है वो लगने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा गालियाँ भी मुझे देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फर्स्ट अंकल और सेकंड अंकल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सेकंड अंकल फर्स्ट अंकल से बोलता है कि आखिर हम इतने अच्छे चांस को जाने क्यों दे रहे हैं, क्योंकि टाइगर तो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट अंकल बोलता है कि हम लोग यहाँ पर बस जियान चैन को ढूंढने के लिए आए थे, और अगर वो टाइगर जो है वो बुरी तरह से इंजर्ड है तो जो चैंग फैमिली है वो उसे बिल्कुल भी यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगी, तो इसीलिए हम लोगों के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं आएगा। जो उनका सेकंड अंकल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है उसे करना बंद करो, सच्चाई तो ये है कि असल में तुम उन लोगों से डरते हो। जो सुनकर फर्स्ट अंकल भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, आखिर मैं लिंक क्लैन का मेंबर हूँ और लिंक क्लैन के मेंबर जो है वो कब से किसी दूसरे पर्सन से डरने लगे। लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइम पर हम लोगों के चारों तरफ एनिमी जो है वो बने हुए हैं, हम लोग इस टाइम पर टियान लोंग गैंग को भी झेल रहे हैं, तो इसीलिए हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अंकल आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ। और जियान चैन को देखते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल और सेकंड अंकल होते हैं वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखने के बाद फर्स्ट अंकल जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक काम करें। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को लेकर क्लैन के अंदर अभी के अभी वापस लौट जाए और मैं कल क्लैन के अंदर वापस आ जाऊँगा, और आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो टियान लोंग गैंग है उसे अनारने का प्लान बना रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट अंकल जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जियान चैन तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो ट्रेजर बैग उन्हें दे देता है, और ट्रेजर बैग उन्हें देने के बाद जाते हुए बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर अपना ध्यान रखूँगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो सेकंड अंकल होता है वो फर्स्ट अंकल से बोलता है कि बड़े भाई जो जियान चैन है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो क्या सच में हमें उसके जो ऑर्डर है उसे फॉलो करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो सेकंड अंकल को दोबारा से स्लैब लगाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर जियान चैन की इम्प्रूवमेंट की स्पीड जो है उसे नहीं देख पा रहे, क्या तुम अभी भी उसके ऊपर शक कर रहे हो, और क्या अभी भी तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फर्स्ट अंकल होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है हम सभी के सभी लोग जो है वो अब क्लैन के अंदर वापस लौट रहे हैं।
जो सुनकर अब बेचारा सेकंड अंकल जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि आखिर किस पास्टर ने यहाँ पर सारे के सारे ट्रेजर को केव के अंदर से चुरा लिया। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में अपने मन में सोचता है कि जियान चैन की जो स्किल है वो दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू टाइगर के ऊपर आ जाता है, जो कि भागते हुए जा रहा होता है। लेकिन तभी एकदम से उसके सामने जियान चैन आ जाता है और वो उसके सामने आने की बात बोलता है कि ओ अच्छा तो प्यारे बीस्ट तुम यहाँ पर हो, और चूंकि मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ। तुम्हारे पास में पहली चॉइस ये है कि तुम्हें मेरे सामने सरेंडर करना होगा, और दूसरी चॉइस तुम्हारे सामने ये है कि तुम्हें अभी के अभी मरना होगा। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद जो टाइगर होता है वो गुस्से से रोर करने लगता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में उसे बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी इंजरी को हील नहीं कर पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने हाथ को उसके ऊपर रखकर उसकी इंजरी को हील करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी इंजरी को हील करना मेरे लिए केक खाने जैसा आसान है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन उसकी इंजरी को हील कर देता है और उसे बोलता है कि बताओ आप क्या तुम मेरे सामने सरेंडर करोगे। जो सुनते के साथ ही वो टाइगर जो होता है वो अब एक पालतू बिल्ली की तरह जो जियान चैन होता है उसे चाटने लगता है, जो देखने के बाद जियान चैन भी बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर हंसने लगता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ग्रीन फ्लेम सिटी का जो ग्रीन फ्लेम आर्मी का हेडक्वार्टर होता है उसके अंदर आ जाता है। और अब वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो दूसरे पर्सन से बोलता है कि इस जेड पास को अपने पास में रखो, ये जेड पास जो है वो तुम्हें रास्ते में गाइड करेगा और उस पर्सन तक लेकर जाएगा, और जैसे ही वो पर्सन जो है वो तुम्हें मिल जाए तो उसे लेकर यहाँ पर आ जाना। जो सुनकर दूसरा पर्सन भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनकर अब पहला पर्सन जो होता है वो दूसरे पर्सन से बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद उस पर्सन को देखना चाहता हूँ जिसने कि उसे केव की जो वॉल थी उसे ओपन किया है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन और जो टाइगर होते हैं वो दोनों मिलकर वहाँ पर बहुत सारे जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं। और अब काफ़ी सारे मटेरियल को कलेक्ट कर लेने के बाद जियान चैन जो होता है वो ऐसे में बोलता है कि बहुत बढ़िया, युवान डानपिल को यहाँ पर बनाने के लिए जितने सामान चाहिए थे वे सभी के सभी मेरे पास में आ चुके हैं। अब इनकी मदद से मैं काफ़ी बड़ी मात्रा में युवान डानपिल को बना पाऊंगा, जो कि क्लैन के लोगों के लिए इनफ रहेगी। और इतना बोलकर जो ये चैन होता है वो खुश होते हुए टाइगर से बोलता है कि टाइगर चलो टाइम आ चुका है अब घर वापस जाने का। जो सुनते के साथ ही जो टाइगर होता है वो खुशी खुशी से रोर करते हुए जो ये चैन होता है उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। और अब एक जगह पर पहुंचने के बाद जो ये चैन होता है वो टाइगर से बोलता है कि ठीक है यहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही जो टाइगर होता है वो भी बहुत ही प्यार से बैठकर जो ये चैन होता है उसे अपने ऊपर से उतार देता है। जिसके बाद अब ये चैन जो होता है वो टाइगर से बोलता है कि लिंक क्लैन जो है वो सामने ही है, तो इसीलिए मैं यहाँ से आराम से पैदल चलकर चला जाऊंगा, लेकिन चूंकि तुम हमारे लिंक क्लैन का सीक्रेट वेपन हो तो इसीलिए तुम्हें अभी अपेयर नहीं होना है, तुम्हें इसी जगह पर छुप कर रहना होगा और जब मैं तुम्हें बुलाऊँ तो तुम आ जाना। जो सुनने के बाद टाइगर भी ओके बोल देता है। और अब ये चैन के कहने पर जो टाइगर होता है वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब ये चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है चलो अब टाइम आ चुका है ग्रैंडफादर से मिलने का। और वैसे भी मुझे लगता है कि क्लैन के सभी लोग जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैं उन सभी को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट जो है वो देने वाला हूँ। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो जैसे ही अपनी फैमिली के अंदर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर दीवारें और जो फ्लैग है वो ज़मीन पर टूटे पड़े हैं, जिन्हें देखने के बाद ये चैन जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। लगता है कि जो एनिमी है उन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया है, क्योंकि निशानों को देखने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये अभी के ताज़ा हो, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द फैमिली के अंदर पहुँचना होगा और देखना होगा कि वहाँ पर क्या हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिंक फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिंक फैमिली के सभी बंदे मौजूद होते हैं और वहाँ पर एक पर्सन घोड़े पर खड़ा होता है और उसके साथ में और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं। और अब जियान चैन का ग्रैंडपा जो होता है वो उससे बोलता है कि हमारी जो लैंग फैमिली है वो पहले ही आपकी जियो लैंग पी को 1000 गोल्ड कॉइन पे कर चुकी है, तो फिर आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन के ग्रैंडपा से बोलता है कि हम लोग जानते हैं कि तुमने जो तियान लोंग गैंग है उसे ऑफेंड कर दिया है, तो इसीलिए जल्दी ही तुम्हारी फैमिली जो है वो उनके हाथों पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। तो इसीलिए इस बार हम लोग जो है वो एडवांस में ही आ चुके हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कि तुम लोगों की फैमिली जो है वो कब ख़त्म हो जाए, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार की जो तुम पेमेंट है वो अपनी एडवांस में पे कर दो। जो सुनकर सेकंड अंकल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम यहाँ पर पूरे साल का पेमेंट मांग रहे हो 10,000 गोल्ड कॉइन, क्या तुम्हें लगता है कि ये इतनी मामूली सी रकम होती है। इस तरह से तो तुम हमें पूरी तरह से क्रिपल कर देना चाहते हो। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हम लोग मरते टाइम तक तुम्हारे साथ में फाइट करेंगे।
जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारी ये भलाई के लिए ही तुमसे बोल रहा था, लेकिन चूंकि मेरी बात जो है वो तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही, तो ठीक है अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सेकंड अंकल जो होता है वो बीच में आ जाता है और बोलता है कि फादर आप केयरफुल रहे। जो देखते के साथ ही जो ग्रैंडपा होता है वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंग जुना कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये इस टाइम पर जहन युआन रियलम के 7th स्टेज पर है, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस टकले का जो अटैक होता है वो सीधे आकर जो सेकंड अंकल होता है उसकी स्वॉर्ड से टकराता है, जिसका इम्पैक्ट जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि जो सेकंड अंकल होता है उसके भी मुंह से ब्लड आने लगता है, जिसका जो सेकंड अंकल होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद ग्रैंडपा जो होता है वो बोलता है कि लिंग जुन तुम ठीक तो हो ना। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो दोबारा से अपने अटैक को बनाने लगता है और वो बोलता है कि चूंकि तुम लोग यहाँ पर मरे भी नहीं और पैसे भी नहीं दिए, तो लगता है कि मुझे तियान लोंग गैंग की मदद करनी पड़ेगी तुम लोगों को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो दोबारा से ग्रैंडपा के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर संभल कर। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रैंडपा होता है वो भी उस अटैक को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि क्या सच में आज मेरा लिंक क्लैन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वहाँ पर आने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो बीच में आकर अटैक कर कर उसका वेपन जो होता है वो पीछे फेंक देता है। और जियान चैन को देखने के बाद अब वो टकला जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। और अब जियान चैन को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली जियान चैन जो है वो वापस आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आप आराम से पीछे बैठकर आराम कीजिए, मैं इसे संभाल लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उन लोगों की तरफ अपने स्पेयर को करते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है तो तुम जियो लैंग पीक के लोग हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम लोग अभी के अभी मुझे 1 लाख गोल्ड कोइन जो है वो यहाँ पर दे देते हो तो मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर जिंदा जाने दूंगा, नहीं तो तुम में से आज यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा जाने वाला नहीं है। और जियान चैन की अब इस बात को सुनने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। और वो जो टकला होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुमने सुना, अभी ये बच्चा जो है वो उल्टा हमसे हीरोगिरी कर रहा है। और उस टकले के इतना बोलते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो घोड़े पे बैठ कर आगे आते हुए जियान चैन से बोलता है कि बच्चे क्या तुम जानते भी होगी तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि मेरी बात जो है वो तुम्हारी समझ में नहीं आई। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने स्पेयर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अटैक करते हुए जियान चैन से बोलता है कि बच्चे तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, मौत के खुद तुम यहाँ पर अपनी जिम्मेदार बनोगे, लेकिन जो पर्सन तुम्हें मार रहा है उसके नाम को याद रखना, मेरा नाम लुओ यान है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर पीछे खड़े हुए लिंग फैमिली के बंदे जो होते हैं वो जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन केयरफुल रहना, जो ये लुओ यान है ये जुआन लिंग पीक का एक एक्सपर्ट है जो कि जैन युआन रियलम के 3rd स्टेज पर पहुँच चुका है। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि अरे तुम लोग चिल मारो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जियान चैन के ऊपर अपने स्लैश अटैक को करता है, लेकिन जियान चैन एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि ये आखिर क्या हुआ, क्या ये किसी प्रकार का इल्यूशन था। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है। और इससे पहले कि वो बंदा कुछ कर पाता, जो जियान चैन होता है वो अपने स्लैश अटैक को कर कर उसके पास में से निकल जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस बंदे की बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा कट लग चुका होता है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अपने साथी को इस तरह से मरता हुआ देखने के बाद वो टकला जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर गुस्से में बोलता है कि क्या तुमने लुओ यान को मार दिया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोग तो हद से भी ज़्यादा कमज़ोर हो, तो एक एक कर फाइट करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, तुम सभी जो है वो एक साथ में आ जाओ। जो सुनते के साथ ही अब वो टकला जो होता है वो अपने साथियों के साथ में अटैक करते हुए बोलता है कि इस बच्चे को डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होता है वो उस टकले के बारे में जियान चैन को बताता है कि जियान चैन इस पर्सन का नाम जो है वो ब्लड लेपर्ड है। अगर इसकी यहाँ पर वॉरियर स्किल की बात की जाए तो ये जियान युआन रियलम के 7th स्टेज पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि ग्रैंडफादर आप टेंशन मत लीजिए, इस पर्सन से डील करने के लिए मेरे पास में खुद के प्लान है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो भी उन बंदों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और एक ही पल में हम देखते हैं कि जियान चैन उन सभी को ढेर कर देता है। और उन सभी को ढेर कर देने के बाद जियान चैन जो होता है वो बाकी लोगों की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे।
और अब जियान चैन के ऐसे खतरनाक रूप को देखने के बाद वहाँ पर बचे हुए बाकी के लोग होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। जो सुनकर टकला चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आओ, क्या तुम लोग हमारी पीक के नाम को डुबाना चाहते हो। और उस टकले के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके आगे आ जाता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में जो जियो लैंग पीक है उसके लोग इतने ही पावरफुल है। और जियान चैन की इस बात को सुनकर उस टकले को भी जियान चैन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुमने यहाँ पर आज मेरे बहुत सारे लोग जो है उसे मार दिया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उसे बोलता है तुम्हारे लोग यहाँ पर मारे गए, इसमें तुम्हारी खुद की गलती थी क्योंकि मैंने तुम्हें ऑफर दिया था कि तुम मुझे 1 लाख गोल्ड कॉइन देने के बाद यहाँ से चुपचाप निकल सकते थे। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो अपने वेपन से जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, लगता है कि तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर वो अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो अपने अटैक को कर जो उसका वेपन होता है उसे ही काटते हुए बोलता है कि ये चीज़ पूरी तरह से यूजलेस है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपनी स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट के अंदर डाल देता है और उसे स्वॉर्ड की मदद से उठाकर दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया घोड़े के ऊपर बैठे हुए, जल्दी से अब नीचे आओ। और अब जियान चैन के ऐसा कहने के कारण हम देखते हैं कि उस बंदे की अब जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी जो जियान चैन होता है वो घोड़े को भी उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि लो अपने घोड़े को संभालो। और अब घोड़े को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो घोड़ा होता है वो जाकर उससे टकरा जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो घोड़े के नीचे दब चुका होता है और वो बोलता है कि बास्टर्ड, मुझे इसके नीचे से बाहर निकालो। और उसके इतना बोलते ही जियान चैन आकर अपने स्पेयर को उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है। जो देखने के बाद वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि वैसे भी अभी मेरे पास में गोल्ड कॉइन नहीं है, लेकिन पीक पे पहुँचने के साथ ही मैं आपके 1 लाख गोल्ड कॉइन जो है उन्हें पहुँचवा दूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो स्पेयर को उसकी गर्दन के अंदर डालते हुए बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि डैमिट, जियान चैन ने तो जो ब्लैक लेपर्ड है उसे मार दिया। सच में जियान चैन के अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है, अब क्या होगा अगर जो जियो लैंग पीक है वो बदला लेने के लिए वापस आ गई तो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रैंडफादर होते हैं वो जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन, अभी भी जो जियो लैंग पीक है उसके अंदर एक और ग्रेट मास्टर मौजूद है और इस तरह के रूमर्स है कि वो पहले ही जो जैन युआन रियलम है उसकी पीक पर पहुंच चुका है। और यही कारण है कि वे लोग जो है वो यहाँ लोंग गैंग से भी बिल्कुल भी नहीं डरते। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ग्रैंडफादर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके मरने की जो न्यूज़ है वो इतनी जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँचने वाली। इसे जियो लैंग पीक तक पहुँचने में कम से कम 1 महीने का टाइम लग जाएगा और इतना मेरे पास में प्लान है उन लोगों से फाइट करने का, तो 1 महीने के अंदर मैं अपने क्लैन को पूरी तरह से इनविजिबल बना दूंगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिंग फैमिली का जो मैन हाउस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि बैठे हुए फर्स्ट अंकल और जो सेकंड अंकल होते हैं वो खुद को रिकवर कर रहे होते हैं। और अब दोनों अंकलों के पास में आने के बाद जियान चैन जो होता है वो उनसे पूछता है कि अंकल, आपकी जो रिकवरी है वो कैसी है। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जो हमारी इंजरी थी वो सारी की सारी हील हो चुकी है, इवन कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो हमारी स्किल है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड अंकल होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, आखिर ये किस तरह की पिल थी जो कि तुमने हमें खिलाई थी, क्योंकि जो इसका इफेक्ट था वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि अरे ये कोई इतनी खास पिल नहीं थी, बस ये तो फर्स्ट ग्रेड की पिल थी। जो सुनते के साथ ही दोनों अंकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये फर्स्ट ग्रेड की पिल थी? क्या तुम जानते भी हो कि फर्स्ट ग्रेड की जो पिल होती है उसका प्राइस कितना होता है? एक पिल का प्राइस ही 1000 गोल्ड कॉइन होता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो दोनों अंकल होते हैं वो जियान चैन को बेचने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्रैड, तुमने इतनी अच्छी पिल जो थी उसे बर्बाद कैसे कर दिया, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इस पिल को जो है वो अपने लिए बचा कर रखना चाहिए था, लेकिन तुमने हमारे ऊपर बर्बाद कर दिया। जो सुनकर जियान चैन भी भागते हुए बोलता है कि अंकल, कम से कम मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो ग्रैंडपा के पीछे जाकर छुपते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे बचाइए। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलता है कि ठीक है, अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वे ऑलरेडी पिले जो है वो तुमने खा ली है। लेकिन जियान चैन, तुम्हें भी इस तरह से जो ये हीलिंग पिलें थी इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हीलिंग पिल होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और इस टाइम पर हमारे यहाँ लोंग गैंग दुश्मन है और इसी के साथ में अब जो ये ब्लड वुल्फ गैंग है ये भी हमारी दुश्मन बन चुकी है, तो इसीलिए इसके तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो हंसने लगता है और वह हंसते हुए बोलता है कि ग्रैंडफादर, आपको इन फर्स्ट ग्रेड की पिलों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपने पास से बहुत सारी पिलों को निकाल लेता है और पिलों को निकालते हुए बोलता है कि मेरे पास में जो रैन पिले है वो उनकी बहुत ही बड़ी मात्रा है।
और अब जियान चैन के पास में इतनी सारी पिलो को देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ, इतनी सारी रैन पिले। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर इतनी सारी रैन पिलो को बेचा जाए तो इनके बदले में कितने ज़्यादा गोल्ड कॉइन मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उनको बताता है कि मेरे पास में यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो पिले है वो मौजूद है। तो अगर इनके मार्केट प्राइस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये कम से कम 2 मिलियन की बिक जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या 2 मिलियन गोल्ड कॉइन अगर हमारा क्लैन जो है वो पूरी कंट्री के अंदर भी घूम कर आए तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने पैसे को कमा पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रैंड फादर होता है वो भी शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन आगे तुम्हें इतनी सारी पिले जो है वो कहाँ से मिली। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि ग्रैंड फादर टेंशन मत लीजिए, इन सारी पिलों को मैंने अपने आप से बनाया है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या जियान चैन जो है वो पिल बना सकता है। तभी एक और बंदा हंसते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि अब हमारे क्लैन के अंदर भी एक एल्केमिस्ट मास्टर मौजूद है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।